स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने आए हैं विनीता मैम के माध्यम से व्हाट इज शिवागो ग्लोबल, जो कि मैम आगरा की धरती से हमारे लिए आज बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के आ रही हैं। अक्सर मैम हमारे बीच में आती रहती हैं और बहुत कुछ हमें सिखाती रहती हैं। तो आज के सेशन के लिए आप सभी भी जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए, जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं उनके आने से पहले ही आपकी सारी टीम यहाँ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेशन हमारा ठीक 8:10 पर हमेशा स्टार्ट हो जाता है। अ, जब भी हमारा मीटिंग होता है, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं वो ठीक 8:10 पर हमारे बीच में आ जाते हैं और अपना सेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मीटिंग अटेंड करना ही है और जो भी शिवागो ग्लोबल से कनेक्टेड पर्सन है उन लोगों को भी मीटिंग कनेक्ट करना तो है ही, लेकिन वो टाइम से ना आकर के कुछ टाइम बाद अगर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो वो सब चीजें बीच से समझ नहीं आती हैं, जो हमारे स्पीकर्स हमारे लिए स्टार्टिंग से लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारा हर एक सेशन यहाँ पर सिखाया हुआ हर एक सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एजुकेटेड एजुकेटेड सेशन हमारे लिए यहाँ होता है। तो वो सीखना हमारे लिए, वो एजुकेशन हमारे लिए लेना काफी जरूरी है। तो आप सभी अपनी टीम को ऑलवेज हमेशा आप उनको मीटिंग से पहले ही उनको 10 से 20 मिनट पहले मैसेज या कॉल करके एक बार इनवाइट उनको जरूर कर लें, ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए कि 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। बहुत ऐसे भी पर्सन्स होते हैं, ऐसे लीडर्स होते हैं जो बिजी होते हैं, तो उनको मैसेज के थ्रू एक बार ये पता चल जाता है कि अभी टाइम मीटिंग का हो गया है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार हम लोगों की मिस्टेक होती है कि जब हम प्रमोशन करते हैं, जब भी हमारे पास प्रमोशन पहुंचता है 12 बजे 1 बजे, तो हम उसी प्रमोशन को उस टाइम करने के बाद जब मीटिंग हमारा स्टार्ट होता है उससे 10 मिनट पहले अगर हम उसी लिंक को दोबारा से शेयर करेंगे, तो वो सभी पर्सन्स जो आपकी डाउनलाइन है, आपको पर्टिकुलर सभी पर्सन्स को कॉल नहीं करनी पड़ेगी। वो मैसेज के थ्रू, जैसे भी आप सभी का, आप लीडर्स हैं, आप सभी ने अपना ग्रुप बना रखा होगा, उस ग्रुप में आप मैसेज उनको 10 मिनट पहले जरूर डालें, ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए कि सेशन है जो आज का स्टार्ट होने वाला है, तो वो मीटिंग को अटेंड कर लें। तो फ्रेंड्स, रोजाना आप ये रूल्स बनाइए, रोजाना उनको इनवाइट कीजिए, रोजाना उनको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 5 से 10 मिनट पहले आप उनको रोजाना मैसेज कर दीजिए, ताकि वो टाइम से मीटिंग अटेंड करें और टाइम से अपना अगर मीटिंग अटेंड करेंगे तो वो सारी एजुकेशन जो यहाँ पर इस चैनल के इस माध्यम से हमें मिलती है, तो वो नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे बीच में ये जूम मंच चलाया जा रहा है एजुकेशन, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन मंच है हमारा। इसमें ब्राइट फ्यूचर हमको देखने के लिए मिलेगा, कुछ समय की बात है। तो फ्रेंड्स, रोजाना उनको इनवाइट करते रहिए, रोजाना सेशन अटेंड कराइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए हमें यहाँ से मिलता है। और यहाँ से सीखा हुआ हर एक पर्सन, मेरे मानने से यहाँ पर जो एजुकेशन लेने आए हुए पर्सन है वो सभी एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा लेकर के जिस माध्यम से हम आगे जाते हैं उसमें हम एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। तो आप रोजाना इस जूम सेशन पे, इस जूम मंच पर रोजाना सभी लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आप सभी की टीम है, आप सभी लीडर्स हैं, उनको रोजाना यहाँ लेकर के आइए। क्योंकि मेरा तो यही कहना है, मैं आपको हमेशा से यही कहती हूँ कि अपनी पूरी टीम को यहाँ लेकर के बैठेंगे तभी। और सेकंड, मेरा ये कहना है कि फ्रेंड्स, जब तक कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी मोटिवेशन आपको रोजाना जैसे सेशन चलाए जा रहे हैं, मोटिवेशन सेशंस भी होते हैं, प्लान से रिलेटेड भी होते हैं, और बहुत कुछ हमें यहाँ सिखाया जाता है, टेक्निकल भी सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा सीखने का, तब तक दुनिया का कोई भी मोटिवेशन तुम पर काम नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे खुद के अंदर वो जीत का जुनून नहीं है, आपको कुछ हासिल करने का जब तक जुनून आपके अंदर नहीं है, तब तक दुनिया में कोई भी आपसे कुछ भी कहता रहे, वो कोई भी मोटिवेशन आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। जिस दिन आप खुद के अंदर ठान लेंगे, खुद के अंदर इस चीज को मान लेंगे कि हमें कामयाब होना है, हमें बहुत आगे जाना है, जिस दिन ये जुनून आपके अंदर आ गया, तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे।
तो आपको जो भी स्पीकर्स हमारे बीच में यहाँ सिखाने आते हैं, हम सभी को सिखाने आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी, और यहाँ से सीखा हुआ आप आगे भी पर्सन्स को सिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम खुद सीखते हैं, खुद एजुकेटेड होते हैं, तभी हम अपने सामने वाले जो हमारे मेंबर होते हैं, जिनको हम प्लान शो करते हैं, या प्लान से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड जो भी हम उनको प्रेजेंट करते हैं, तो हम वो चीजें तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ हम खुद सीखेंगे। तो यहाँ सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में कुछ सच में जीत हासिल करनी है, सच में कुछ बनना है, अगर आपके अंदर जीत को पाने का आपके अंदर हुनर है और जुनून है, तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और रोजाना यहाँ सेशन को अटेंड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि हम कंपनी से कनेक्टेड हैं, और कंपनी से रिलेटेड हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम किसी को कुछ जब समझाएं, अगर हमसे कोई सामने वाला कुछ पूछे, तो हम उसका बेझिझक जवाब दे सके। और जवाब, वो आंसरिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ खुद सीखेंगे। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे, अब कोई भी पर्सन आपके साथ ऐसे हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं या शिवागो ग्लोबल के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो मेंबर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको यही बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। हमें यहाँ पर वो मिलता है जो हम अगले पर्सन के सामने परोसते हैं, बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वो यहाँ सिखाया जाता है। कि बहुत लोग आपने बोलते हुए देखा होगा कि कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन उन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ हमें मिलता है कि क्यों नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? आप सभी काम कर सकते हो। शिक्षा वो चीज है जो आपको, कहते हैं ना, एक ऐसे व्यक्ति के अंदर भी वो जुनून भर देती है कि वो भी सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर उसने अपने अंदर जीत का जुनून डाला होगा, अगर वो सीख के आगे बढ़ेगा, तो शिक्षा बहुत अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पर वो क्लासेस भी हमें मिल रही हैं, सीखने के लिए मिल रहा है। बस कुछ लोग इन क्लासेस से वंचित हैं, वो अटेंशन यहाँ पर नहीं देते हैं। अगर वो जिस टाइम अपने आप को अटेंशन देंगे, तो वो एक दिन कामयाब जरूर होंगे। और रोजाना ये चैनल चलाया ही इसलिए जा रहा है ताकि हम लोग आगे बढ़े, ग्रो करें, और जो सीखे यहाँ पर हम आगे भी किसी पर्सन को सिखाएं, और वो लोग भी आगे बढ़े, देन वो भी ऐसे ही आगे पर्सन को सिखाएं। तो यही हमें यहाँ सिखाया जाता है कि यहाँ पर आप किसी को अपने माध्यम से, आप बिजनेस खुद तो कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को भी अपने सपनों के लिए जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग एक ऐसी कसमकस में फंसे हुए हैं कि वो जॉब करते हैं जिससे वो कुछ भी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सिर्फ वही पूरी होंगी। तो उस उन चीजों के लिए उन्हें जगाना है, और उनके लिए उन्हें बताना है कि हमारे बीच में एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारी हेल्थ पर वर्क कर रहा है। सेकंड, पर्सनल केयर भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए, बताइए, लोगों को डिस्कस कीजिए, और उनके सपनों के लिए भी उन्हें जागरूक कीजिए। और यही अटेंशन आप उनको दीजिए, और यहाँ भी अटेंशन दीजिए। ये रोजाना ये जूम मंच आप सभी के लिए, हम सभी के लिए चलाया जा रहा है। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और हमें अगर सीखने के लिए मिल रहा है, तो हम सामने वाले को भी बहुत कुछ सिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, रोजाना अटेंशन दीजिए, रोजाना आइए, सीखिए। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हमें यहाँ सीखने के लिए मिलता है। और हम यहाँ सीख करके बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम भी हो गया है 8:10। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। अगर विनीता कोहली मैम मेरी आवाज सुन पा रही हैं, तो वेलकम है मैम आपका। माइक ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। आप प्लीज मुझे एक बार अपना अश्योरेंस दे दीजिए कि मेरी आवाज और वीडियो जी मैम, क्लियर है। अभी अटक गई। अभी ठीक है मैम।
आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो आप प्लीज मुझे एक बार बता दें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। क्लियर है मैम, वॉइस क्लियर है एकदम। Okay, thank you so much, Mahesh sir. So good evening everyone. I hope you all are doing good. और सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि लास्ट संडे और आई गेस उसके भी लास्ट संडे में अवेलेबल नहीं थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और जिसका मुझे भी बहुत दुख है कि 2 संडे में आप सभी से इंटरेक्ट नहीं कर पाई। अपनी लाइफ के जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, ये जो 45-50 मिनट्स जो आप लोगों के संग मुझे एक मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का, वो मैंने मिस किया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आज फिर से एक बार आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर। टॉपिक नहीं है एक्चुअली, हमारी जो कंपनी है जिससे हम जुड़े हैं। कहते हैं ना, हर किसी का एक निवास, जहां पर जैसे हमारा घर होता है, आपने सुना होगा, जैसे शाहरुख खान का भी जो घर है उसने अपने घर का नाम मन्नत रखा हुआ है ना। ऐसे ही आपने कई बड़े जो बंगलोज होते हैं तो वो भी रखते हैं, जैसे राम निवास हो गया, है ना। तो कोई देवी माँ का, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो हम जिस ग्रह में रहते हैं, हमारा जो एक परिवार है, जो हमारा एक शेल्टर कह लीजिए, या फिर हमारा जो एक खूबसूरत सा जो महल है, उसका भी नाम क्या है? शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। शिवागो ग्लोबल हमारा एक निवास है जिसमें आप, मैं और सभी हम सभी का जो एक परिवार है, हम रहते हैं और एक यूनिटी से काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, दिन ब दिन काफी सारी चीजें हम उसमें सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और अपने परिवार को दिन प्रतिदिन हम उसे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम उसी परिवार यानी कि उसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जितने भी लोग शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, उन सभी को सभी हर चीज मालूम है कि शिवागो ग्लोबल क्या है और उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं और सारी चीजें। एक सेकंड में आपको, एक सेकंड के लिए आप मुझे, जी। तो मैं आपसे कह रही थी कि उसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। और प्रोडक्ट के बारे में तो हालांकि आप सभी को बहुत कुछ ऑलरेडी मालूम है कि प्रोडक्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से ये काम करता है, इसको किस तरीके से लिया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। कंपनी का जो प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, उसके जो भी इनकम लेवल्स हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन कभी कंपनी के बारे में आपने जो एक बेसिक चीजें होती हैं, अब बेसिक चीजें क्या है कि कंपनी का सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी किन तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जो आपके आईएसओ हो गया, जो फसाई डिपार्टमेंट है, कितने इन सभी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है, इन सब चीजों पे भी आपको गौर करना है। क्योंकि जब आप इन सब चीजों को हाईलाइट कराते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने, तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जिस कंपनी से ये व्यक्ति जुड़ा है वो कंपनी इतने सभी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, या कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है, कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है या इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो जब ये सारी चीजों को आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, या कभी भी आपका सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, इन सब चीजों को जब आप हाईलाइट करते हो, तो एक तरीके से आप अपनी कंपनी की गुडविल को बढ़ाते हो, आप अपनी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उसकी मान्यता को बढ़ाते हो कि देखिए, हम कोई ऐसी ऐरी गैरी कंपनी की बात नहीं कर रहे, ये कंपनी अपने में परिपूर्ण है, अपने में इसके कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इसको सर्टिफाइड किया गया है, सारे सर्टिफिकेशन इसके पास अवेलेबल। तो हम कोई छोटी मोटी या बस यूं ही एक नुक्कड़ की दुकान खोल ली, परचूनी की दुकान खोल ली, ऐसी कंपनी से नहीं जुड़े। हम एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी से जुड़े हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट से अटैच्ड है, उनसे वेरीफाइड है, टेस्टेड है, और बहुत सारी चीजें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही बेसिक चीजों के ऊपर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है, बहुत अच्छी बात है। और आज का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसका मेन मोटिव यही है कि हम जब भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हमारी बातों को थोड़ा सा और सपोर्टिव बना सकती हैं, जो हमारे इंप्रेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं किसी भी अननोन के सामने, इन पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस का जो नाम है
हम नहीं ले रहे, इसके बावजूद कि वो सभी सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सामने वाले तक इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेने में और बिजनेस वॉल्यूम को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है या स्पीड कम हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा मानना यह है, जैसे कि आज आप ब्रांड्स सुनते हैं, एडिडास है, रिबोक है, पूमा है, ठीक है, अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो लैक्मे है, स्विस ब्यूटी है, ये सारी ब्रांड्स कैसे बनी? ये सभी ब्रांड्स बनने का रीजन सिर्फ ये था कि लोगों ने इसके प्रोडक्ट के बारे में तो बात करी, उसकी क्वालिटी के बारे में तो बात करी, साथ ही में बार बार आपने सुना भी होगा, जैसे आजकल HK वाइटल्स बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में, तो बार बार जो भी इसको प्रमोट कर रहा है वो बार बार एक वर्ड बोलता है कि ये इससे वेरीफाइड है, ये साइंटिफिकली टेस्टेड है। बार बार ये चीजें आपको इसलिए बोली जा रही हैं ताकि आपके दिमाग में बचे कुचे भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। ये डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, बार बार आपसे बोला जा रहा है कि डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि आपका जो बिलीविंग सिस्टम है उस प्रोडक्ट पे अपने आप इंक्रीज हो रहा है कि भाई इसको डर्मा ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, लैब से टेस्ट होकर ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये हर्बल प्रोडक्ट है। तो इस तरह की जब टर्मोलॉजीज का हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन टू एनी प्रोस्पेक्ट, तो कुछ हद तक उसका जो ट्रस्ट है, हम इन्हीं शब्दों से, कहते हैं ना शब्दों का ही खेल है, इन्हीं शब्दों से उसका ट्रस्ट हम गेन कर लें, फिर हमें ज्यादा उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज उन्हीं कुछ टर्मोलॉजीज की वो क्या है, वो किस तरीके से काम करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, रिकॉल कर लेंगे जिनको ऑलरेडी मालूम है। और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से डील करें तो अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर हम अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं तो ब्रांड हमारा जिन सर्टिफिकेट से वेरीफाइड है, जितने भी डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल मिला है, उन सभी डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिससे कम्युनिकेशन एक तो बहुत सपोर्टिव बन जाएगा, आपकी ये चीज बिल्कुल हट जाएगी सामने वाले के दिमाग से कि ये कंपनी कोई ऐरी गैरी नहीं, ये वाकई में एक जेन्युइन कंपनी है, लीगली रजिस्टर्ड है थ्रू MCA डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप अपनी बात को उतने कॉन्फिडेंटली सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी जो शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिंगल प्रोडक्ट से एंट्री जिसने की। इसका जो प्रोडक्ट का जो नाम है वो आप सभी जानते हैं, शिवागो न्यूट्रा। इसमें 120 कैप्सूल्स आती हैं, टोटल 16 इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो हमारी डे टू डे वर्क लाइफ के लिए, जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी प्रोटीन, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए फॉर डे टू डे वर्किंग, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका वो मेंटली एक्सरसाइज हो या फिजिकल एक्सरसाइज हो, किसी भी तरीके से इन सभी चीजों को पूरा करता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं ये अपने में 100% है। 16 के 16 इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने वे में, अपने तरीके से, इनका अपना अपना एक बेनिफिट है, अपनी अपनी एक फंक्शनिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को क्या देते हैं, लाभ देते हैं। जिसमें से अगर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के अगर नाम लूं, जैसे कि मैंगोस्टीन है, इसके अलावा गैनोड्रामा, रोजमेरी, और आपका इसमें मैका रूट है आपका, और भी तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें अवेलेबल है, जो कि जो बॉटल आपको इसमें जो दिया जाता है उसमें भी वो सभी इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन्ड। लेकिन जब कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स सामने वाले के सामने बोलोगे कि इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स बढ़े हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आपकी जो बात होगी वो प्रेजेंटेबल लगेगी। चलो, प्रोडक्ट से बंदा अवेयर है, उसे मालूम है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डले। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स 16 है कंप्लीट, 16 में से कुछ नाम हमने अभी आपको बताए, तो ये सभी नाम आप, अगर अच्छा होता है अगर आप 16 के 16 याद कर लेते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ भी अगर जैसे कि 5-6 भी अगर आप अपने मुंह जुबानी रख लें, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली क्या फील होगा कि ऑलरेडी आप इस प्रोडक्ट से अवेयर हो, आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप बस कंपनी से प्रोडक्ट मिला और आप बेचने चले गए, आपने उसको खुद से कंज्यूम किया है, खुद उसके आपको रिजल्ट्स मिले हैं, आपने इसके बारे में स्टडी करी है, और जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तब जाके आप मार्केट में आए हैं और आप दूसरों को इसे रेफर कर रहे हैं।
तो हो सके तो 16 के 16, अदरवाइज 5-6 इंग्रेडिएंट्स आपको याद होने चाहिए, सो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आप उसको यूज कर सकते। तमाम बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर बात करें हम फायदों की, कोई लिमिट नहीं है, तमाम फायदे आपको सिर्फ ये 120 कैप्सूल जो एक डिब्बी आती है इससे आपको मिलते हैं। आपके ब्लड को ये प्योरीफाई करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जितना भी हम आजकल जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं बाहर का, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आजकल जो हम अपने घर में भी जो खाना खा रहे हैं वो भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है। उसमें भी वो सभी मिनरल्स, वो न्यूट्रिशन, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब कुछ नहीं है जो इन एक्चुअल हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है। बट ये जो डिब्बी है, ये जो आपकी बॉटल है, ये उन सभी न्यूट्रिशंस को आपकी बॉडी में फुलफिल करती है। जिस भी सेल को, जिस चीज के अंदर आपके कमी हो रही है बॉडी में, उस चीज को ये, उस मात्रा को ये बढ़ाती है, उसे कंप्लीट कर। तो ये रिच इन एंटीटॉक्सिन है। जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आप इंटेक कर रहे हो थ्रू एनीथिंग, चाहे वो आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उन सभी को ये डिटॉक्स करता है। इसके अलावा प्योरीफाइंग मैंने आपको बताया, और साथ ही में आपकी जो एनर्जी है उसको ये रिस्टोर करता है। आज 24 घंटे व्यक्ति चाहता है कि मुझे इतनी एनर्जी मिले कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, लेकिन नहीं हो पाता। दिमाग वाला काम कर रहा है तो दिमाग थक जाएगा, आलस आ जाएगा। कुछ फिजिकल वर्क कर रहा है तो वहां पर बॉडी साथ नहीं देगी। तो जिस वजह से उसके मन में तो इच्छा है कि वो काम करे, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। बॉडी की जो वीकनेस है, मतलब थकान महसूस हो रही है, तो उस चीज को ये बूस्ट अप करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जो व्यक्ति सिर्फ 4 या 5 घंटे काम कर पाता है एक्टिवली, वो अब 10 से 12 घंटे काम कर पाएगा एक्टिवली बिना थके। तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके अलावा अब जैसे हम गर्ल्स हैं तो हम अपनी स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो हमारी स्किन को भी बेहतर करता है। हमारी स्किन, क्योंकि हम ऊपर से कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट लगा ले, कोई भी हम जैसे कोलाजन वगैरह कुछ भी, आप हर्बल कुछ भी लगा लीजिए। अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूं, आप मुल्तानी मिट्टी और ना जाने कितने नुस्खे होते हैं दादी हमारे जो बता के गए, हम कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप उन न्यूट्रिशंस को टेक नहीं करोगे, जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आप अपनी बॉडी को अंदर से वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं करोगे जिसकी उसको नीड है, तब तक आपके बाहर भी कोई ग्लो नहीं दिखेगा। वो एक टेम्परेरी ग्लो हो सकता है, आपको लगेगा कि हाँ मुल्तानी मिट्टी लगाकर या कोई फेस पैक लगाकर मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए ग्लो मिला, बट वो जितनी जल्दी वो ग्लो आपको मिला उतनी जल्दी वो ग्लो चला भी जाएगा। बट इफ यू वांट कि एक ग्लो ऐसा रहे जो बॉडी पे और मेरे फेस पे, मेरी स्किन जो हेल्दी रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको अपनी बॉडी की वो सभी जो कमियां हैं, वो सभी जो न्यूट्रिशंस की उसको जरूरत है ताकि वो आपको वो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके, तो ये सारी चीजें शिवागो न्यूट्रा फुलफिल करता है। इसके बाद अगर कंपनी की प्रोफाइल की बात की जाए, तो कंपनी के जो सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है आपके नरेंद्र सिंह। डायरेक्टर्स जो कि यूथ है यानी कि न्यू जनरेशन है, जो अपने इनोवेटिव आइडियाज से आए दिन कंपनी में न्यू इनोवेटिव आइडियाज, टेक्निक्स, स्कीम्स आपके लिए लेकर आते हैं, प्लान्स आपके लिए लेकर आते हैं, ऑफर्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट का जो वो जोश वो बना रहे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या हम कोई भी जब काम करते हैं अगर उसमें ट्विस्ट नहीं होगा। अब ट्विस्ट से मतलब क्या है, बीच बीच में अगर कंपनी कोई स्कीम नहीं निकाल रही, कोई न्यू इनोवेशन नहीं कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं निकाल रही है, सालों से बस एक ही चीज चलती आ रही है, या किसी तरह का ऑफर नहीं दे रही है, ताकि आपके अंदर जो एक जुनून खत्म हो गया है, जो एक आप एक उस कांस्टेंट चीज पे चले गए हो कि हाँ बस यही यही होना है, बस एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये सब चीजें हैं, बस यही यही चलना है, तो जो एक लाइन बस चली जा रही है उसमें कुछ भी है ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं है, तो चीजें ना थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उन सब चीजों से इतने ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं। बट क्योंकि इस कंपनी में न्यू डायरेक्टर यानी कि न्यू यूथ जनरेशन जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारे जो लोग हैं वो भी यूथ है,
है ना। तो इसमें आपको हर किसी का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलता है, चाहे वो हमारी जो हमसे बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए, या फिर आजकल की जो हमारी यूथ जनरेशन है उनका एक्सपीरियंसेस ले लीजिए, जिससे कई तरह के ऑफर स्कीम्स आए दिन हमें कंपनी में देखने को मिलते हैं, जो हमारे काम करने की जो एक विल पावर है उसको और बूस्ट करता है, हमें अंदर से और प्रेरित करता है कि देखिए ये ऑफर आया है, ये टारगेट आया है, या फिर ये चीज हमें करनी है। तो अंदर जो एक कुछ कर दिखाने की या किसी चीज को अचीव करने की जो एक क्यूरियोसिटी है उसको कायम रखता है। क्योंकि बीच बीच में कहते हैं ना, हर किसी को डोज चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो बीच बीच में जब आपको इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं, कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, या किसी तरह का इनकम लेवल में कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, तो उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आपको बढ़ती है। और ये सारी चीजें यूथ जनरेशन यानी कि जो इसके डायरेक्टर है नरेश कुमार और महेश कुमार, तो ये इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, जिसमें यूथ जनरेशन की जो मेंटेलिटी है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बड़े लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी मेंटेलिटी, उनके भी कंफर्ट जोन को अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें दोनों ही कंफर्टेबली काम करें और उनके अंदर का जो एक्साइटमेंट है वो खत्म ना हो। बात करें अगर हम फाउंडर की, तो ग्रेट हमारे जो फाउंडर है रामहरी सर, जिन्हें तकरीबन 25 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उनके एक्सपीरियंस से ही आज हमारी जो शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है डे बाय डे वो प्रोग्रेस कर रही है, उन सभी टारगेट्स को वो अचीव कर रही है, तमाम स्टेट्स में वो जो है प्रमोट की जा रही है, लोग उसको जान रहे हैं और पॉपुलर होती जा रही है। आगे भी ये चीज यूं ही होगी, बरकरार रहेगी, और धीरे धीरे करके चीजें जो है दिन ब दिन क्या होंगी, बेहतर होती जाएगी। लेकिन बेहतर करने के लिए हमें इस बात से रूबरू होना बहुत जरूरी है कि हम जिस कंपनी से जुड़े हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं या उसका रेफरेंस उसको दे रहे हैं, तो वो कंपनी इन एक्चुअल कितने डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका आता है फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो सर्टिफिकेट है जो किसी भी एडिबल गुड्स में, यानी कि वो पदार्थ, यानी कि वो गुड्स जो से हम खाते हैं, चाहे वो खाने की कोई भी चीज हो, अगर उसमें फसाई है यानी कि ये पूरी तरीके से सेफ है, प्योर है, इससे किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम या फूड पॉइजनिंग इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सबसे पहला जो हमारा है वो फसाई है। इसके बाद आपका आता है आईएसओ। आईएसओ सर्टिफाइड है आपका ये शिवागो न्यूट्रा। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए आईएसओ का क्या काम होता है। आईएसओ मार्केट में आपकी जो कंपनी है, जो भी वो सर्विसेज दे रही है, उसकी गुडविल को इंक्रीज करता है, मार्केट में एक अच्छी इमेज बिल्डिंग बनाता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करता है। आपने सुना भी होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट या हमारी ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड। इसका एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं आईएसओ से हटकर, जब भी हम हेलमेट वगैरह लेते हैं बाइक्स के लिए, हम हमेशा आईएसआई मार्क देख के लेते हैं। जब किसी हेलमेट में हमें आईएसआई मार्क दिख जाता है, हमें आंख बंद करके उस पर भरोसा होता है कि हाँ ये अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और ये कोई एरा गैरा हेलमेट नहीं है, दिस विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट माई हेड ड्यूरिंग एनी मिसहैपनिंग, और हम उसको परचेस कर लेते हैं। उस आईएसआई मार्क का हमारे जहन में, हमारे माइंड में इतनी अच्छी गुडविल बनी हुई है, इतना अच्छा उसका मैं कहूं एक इमेज बना हुआ है कि हम बिना सोचे समझे, जैसे ही हमने आईएसआई मार्क देखा, हम बिना कुछ सवाल जवाब किए उसे परचेस कर लेते हैं। सिमिलरली जिस भी प्रोडक्ट या कोई कंपनी जब आईएसओ सर्टिफाइड होती है, तो ये आपके कस्टमर से, आपके कंज्यूमर से आपका जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाता है। दूसरा यानी कि तीसरा जो सर्टिफिकेशन है वो है आपका IAF। ये भी क्या रहेगा, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। ये डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड है ये वाला भी। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है, उन सभी चीजों को टेस्ट करने के बाद IAF यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये भी आपका अप्रूव किया गया है। इसके अलावा GMP जो भी रहता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आपके गुड्स के, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं, हर एक इंग्रेडिएंट को 1 बाय 1 टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, और जब वो टेस्टिंग के बाद जब हमें मालूम चलता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है बॉडी को, तो फिर ये GMP जो आपका सर्टिफिकेट है ये अप्रूवल दिया जाता है।
लास्ट जो इन सभी सर्टिफिकेट्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स का जो हेड है वो है आपका NABL, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। इसमें वो सभी इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाएगा, लैब में टेस्ट किया जाता है। जितने भी दावे प्रोडक्ट कर रहा है कि वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को जो है डिटॉक्स करेगा, इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, ये जितने भी दावे वो प्रोडक्ट कर रहा है उन सभी 16 इंग्रेडिएंट्स के बेस पर, तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 लैब में टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान देखा जाता है कि वाकई में जो इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं क्या वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाई गई है, या सिर्फ कहने के लिए, या प्रोडक्ट की उस बोतल में लेबलिंग करने के लिए ये चीजें इसमें लिख दी गई है कि ये ऐसे काम करेगा और ये इसे ऐसा फायदा देगा। तो ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया जाता है, शिवागो न्यूट्रा। आज का जो ये सेशन है शिवागो न्यूट्रा के बारे में और कंपनी के बारे में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप सामने वाले से, क्योंकि इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी हम जब सामने वाले या किसी अननोन से हम बात करते हैं तो हम डाउटफुल हैं, हम अपने प्रोडक्ट को लेके डाउटफुल हैं, हम अपनी कंपनी को लेके डाउटफुल हैं, और जहां पर डाउट आता है वहां पर आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। और यही रीजन है कि जब आप बात करते हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप हकलाना शुरू कर देते होंगे, रुक जाते होंगे, या उतनी शक्ति से अपनी, कहते हैं ना, पूरी स्ट्रॉन्ग एक पिच जो होती है, आपकी टोन जो होती है, वो नहीं बोल पाते हो। क्यों? क्योंकि आप शायद, हो सकता है कि इन सभी सर्टिफिकेशन से अवेयर ना, कि भाई हम जिस कंपनी से जुड़े हैं, हम जो प्रोडक्ट सामने वाले को दे रहे हैं, वो ऐसी आ, कोई ऐसी जो रोड पे वो तंबू लगा के बेचते हैं दवाइयां, चूरन बेचते हैं, चूरन चटनी नहीं है। It's a verified product, certified product, tested product, scientifically proven product. तब ये सारी चीजें हमें मालूम होगी, सामने वाले, सिर्फ हमें मालूम होने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले को भी ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। और जब सामने वाले को ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो सुनने का एक तरीका होगा ना, उसकी अलग ही बढ़ जाएगा। मतलब अगर वो सामने वाला आपको ये समझ रहा था कि ये तो ऐसी नेटवर्क जो नेटवर्कर है, आते हैं 3 लोग जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जिस सोच से, जिस दृष्टि से वो अभी तक आपको देख रहा था, वो फिर उस दृष्टि से आपको नहीं देखेगा। फिर उसकी नजर में आप बहुत बड़े, मैं कहूं कि एक्सपर्ट होंगे या न्यूट्रिशियंस होंगे, मतलब न्यूट्रिशिस्ट बोलते हैं, एक वर्ड होता है, तो वो होंगे कि हाँ भाई इसको नॉलेज है, अगर ये न्यूट्रिशन मुझे रेफर कर रहा है, इसके बेनिफिट्स मुझे बता रहा है, तो उसे नॉलेज है। जब आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी उसके सामने पेश करोगे, बताओगे, तो अभी तक अगर वो ये सोच रहा है कि ये तो ऐरा गहरा है, आ गया किसी कंपनी से, आप मुझे बोलेगा लोगों को जोड़ो, ये करो, तो उसका माइंडसेट चेंज होगा। जितना हम अपनी बात करने के तरीके में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, और ये इस्तेमाल नहीं, ये चीजें जेन्युइन है, ये चीजें जेन्युइन है, कि वाकई में हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन सभी डिपार्टमेंट से वेरीफाइड है। एक अगर मैं एक स्टोरी आपको अगर मैं सुनाऊं, स्टोरी भी एक आपके लिए है, आई होप आपको वो स्टोरी पसंद आएगी, तो समझिएगा उस स्टोरी के पीछे का भी एक मोरल है, एक रीजन है, और वो रीजन ये है जो हमें स्टोरी के अंत में मालूम चलेगा। पहले आप स्टोरी सुनिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। काफी टाइम बाद आज एक स्टोरी मुझे पसंद आई, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के संग भी शेयर करूँ। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें एक राजा था जो अपने असूलों का बहुत पक्का था। उसके साम्राज्य में एक मैं कहूँ एक रूल था कि अगर उसके साम्राज्य में किसी ने भी कोई गलती करी तो उसको जो सजा मिलेगी वो मौत की सजा मिलेगी। और वो कोई हल्की फुल्की मौत की सजा नहीं होगी, वो सजा कुछ ऐसी होगी कि वो जो राजा था उसके पास टोटल 10 जंगली कुत्ते थे, बहुत जंग खूंखार। तो जब भी कोई उसके साम्राज्य में गलती करता था, वो उस व्यक्ति को, उस कुत्तों का जो भी, उसका कुत्तों का जो उसने गृह वगैरह बनाया था, जो भी ग्राउंड था, उसके बीच में खड़ा कर देता था, पिंजरा खोल देता था 10 के 10 कुत्तों का। कुत्ते आते थे और बड़ी बेरहमी से उसको मार दिया करते थे, उसके मांस को फाड़ देते थे चुन चुन के, और तड़प तड़प कर, बहुत बेरहम, यानी कि ब्रूटल डेथ जिसको हम बोलते हैं, वो उसको मिला करती। और ये रूल हर किसी के लिए एप्लीकेबल था, डजेंट मैटर कि कोई, भले वो जो शख्स है वो राजा का सेवक ही क्यों ना हो, कोई भी, ये रूल उस सब के लिए एक जैसा था, एक समान था।
और जिस वजह से उस साम्राज्य में रहने वाले सभी लोग काफी खौफ में रहा करते थे, कोशिश करते थे कि कभी कोई गलती ना हो उनसे, वरना ये दर्दनाक मौत उन्हें मिले। अब एक बार क्या होता है कि जो राजा का जो महामंत्री था, जो हिसाब किताब वगैरह देखते हैं, उनसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हिसाब किताब में। और जब ये गड़बड़ी हुई तो राजा को मालूम चला और राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि महामंत्री, नो डाउट तुम हमारे लिए बहुत समय से काम कर रहे हो, तकरीबन 10-15 और भी कई सालों से तुम हमारी सेवा को, हमारी हिसाब किताब तुम बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हो, लेकिन आज तुमसे गलती हुई। और क्योंकि मैं अपने उसूलों का पक्का हूं और मेरे जो रूल्स है वो हर किसी के लिए एक समान है, मैं पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करता, तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो बाकी सबको मिलती। उसको खड़ा किया गया महामंत्री को, उन्हीं कुत्तों के, अभी कुत्ते पिंजरे में बंद हैं, बाहर नहीं आए हैं। तो जब उन्हें खड़ा किया तो महामंत्री ने कहा कि मैं तो आपका इतने साइन से जो है मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और आप मुझे मार रहे हैं। तो राजा ने कहा कि जिल मुझे मालूम है कि तुम कितने टाइम से मेरी सेवा कर रहे हो, सारा हिसाब किताब देख रहे हो, लेकिन तुमसे गलती हुई है तो तुम्हारी सजा निश्चित है, तय है, और इस अब कुछ नहीं हो सकता। तो महामंत्री कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे, मेरी एक जो आखिरी इच्छा है वो ये है कि आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। 15 दिन के बाद आप मुझे यहीं पर कुत्तों के संग जैसा भी आपकी जो सजा है वो आप मुझे दे सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 15 दिनों में मैं साम्राज्य से कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा आपके समक्ष, आपके सामने। लेकिन मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए। 15 दिन के बाद जो सजा सभी के लिए है वो सजा मुझे भी मंजूर होगी। जब ये बात जो है राजा ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें हम 15 दिन की मोहलत देते हैं। अब 15 दिन के बाद जो राजा था, महामंत्री को बुलाया गया और खड़ा किया गया और उससे बोला गया कि जैसा कि तुमने हमसे अपनी आखिरी इच्छा कही थी, हमने वैसा किया, और आज तुम्हारी सजा का दिन है और तुम्हें सजा मिलेगी। उसे बीच में खड़ा कर दिया गया और कुत्तों के 10 के 10 कुत्तों के जो पिंजरे थे वो खोल दिए गए। कुत्ते वहां आए और दृश्य क्या था जिसे देख के राजा भी चौंक गया। वो कुत्ते उसको खाने या नोचने के बजाय महामंत्री को क्या करने लगे, चाट कर, सहलाने लगे, पूंछ हिलाने लगे, उसे प्यार करने लगे। ये देखकर राजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और महामंत्री राजा के उस एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ गया कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। तो महामंत्री ने कहा कि आप मुझे सरकार ऊपर बुलाएं, मैं जानता हूं आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊं। तो राजा ने कहा बिल्कुल, ऊपर आओ। तो महामंत्री ऊपर आया। उसने बताया कि सरकार, मैंने आपसे 15 दिन की मोहलत मांगी थी। उन 15 दिन मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इन्हें नहलाया, इन्हें खिलाया, इन्हें प्यार किया, पुचकारा। और इन 15 दिनों में इनके संग एक ऐसा व्यवहार मैंने बनाया कि ये मेरे से क्या हो गए, फ्रेंडली हो गए, और आज ये मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, और इसीलिए ये मुझे नहीं काटेंगे। तो राजा ने कहा कि अच्छा। राजा मुस्कुराने लगा। तो राजा ने कहा लेकिन मेरी जो सजा है। तो महामंत्री ने कहा कि राजा, मतलब सरकार, जो भी वो उसको बोलता था कि आपकी सजा क्या थी कि जो भी गलती करेगा आप उसे वहां खड़ा कर देंगे जहां पर वो जंगली कुत्ते हैं, और फिर कुत्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे कैसे मारे, कैसे क्या सजा दे। तो आपने अपना कहा भी पूरा किया, आपने मुझे खड़ा किया उस तरफ जहां पर कई सारे कुत्ते थे। अब कुत्तों ने मुझे नहीं खाया तो आपकी बात भी हो गई और ये चीज भी। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि मैंने इन कुत्तों की 15 दिन देखभाल करी, तो इन्हें मुझसे, इनके हृदय में, मेरे दिल में एक क्या हो गया, एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया और उन्होंने मुझे नहीं काटा। इतने खूंखार कुत्ते। लेकिन आपकी सेवा में मैं इतने सालों से रहा, लेकिन आपके हृदय में वो जगह मैं नहीं बना पाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कंपनी से अगर जैसे हम जुड़े हैं और जुड़ने के बावजूद कंपनी के बारे में हमें सारी चीजें मालूम होने के बाद भी हम उन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना कई लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन लोगों को हमारी कदर नहीं होती है। उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये चीजें तो बस कर रहे हैं तो करे जाओ। जब समय आता है तो वो चीज की उसको कदर नहीं होती। तो आज भी अगर हमारा प्रोडक्ट है, उसमें इतने गुण हैं, इतने उसके फायदे हैं, लोगों को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है, अपने में परिपूर्ण है,
ये सारी चीजें जानने के बाद भी आज हम अपने शिवागो न्यूट्रो का इतना ज्यादा उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, ना जाने क्यों हम संकोच कर रहे हैं सामने वाले को उसके बारे में बताने में। हमारे अंदर एक डर आता है कि हम कैसे अननोन से बात करेंगे, ये जानते हुए कि हमारी कंपनी भाई लीगली रजिस्टर्ड है, वो कोई आई गई कंपनी नहीं, उसका प्रोडक्ट कोई आज आया कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी हमारे मन में क्या है, उसकी कदर नहीं। ना तो उस कंपनी की कदर है, ना उस कंपनी के प्रोडक्ट की कदर है। और देखिए, जब आप किसी के बारे में चार बातें बुरा बोलोगे, आप किसी के लिए कुछ गंदा करते हो, सिर्फ उसी को बेकदरी नहीं कहते। अगर आप किसी की सही मायने में कदर करोगे तो आप उसका बड़बोला करोगे। आप जितनी बार उसके बारे में बात करोगे ना, आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होगी, चमक होगी, और उतने कॉन्फिडेंस से आप उसके बारे में सामने वाले को बताओगे। उसे कहते हैं किसी चीज की वैल्यू करना, उसे कहते हैं किसी चीज की कदर करना। अब ये चीज अलग है कि हम तो अच्छा भी नहीं बोल रहे, हम तो बुरा भी नहीं बोल रहे, जो हमें मिल जा रहा है हम उसे दे दे रहे हैं, खरीद ले रहा है तो ठीक है, नहीं खरीद रहा तो कोई बात नहीं। अननोन से हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ये हम बेकदरी थोड़ी कर रहे हैं, नहीं। बेकदरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा नहीं बोल रहे, बुरा भी नहीं बोल रहे, जो सामने से पूछ ले रहा है आप उसको बता दे रहे हो। कदर करने का मतलब यह है कि कोई चीज अगर आपको अच्छी लगी है, कोई चीज आपको अगर फायदा दे रही है, कोई चीज अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकती है, तो क्यों आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकते? क्यों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं बता सकते? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस चीज की बेकदरी कर, आप उस चीज की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। आज की डेट में कंपनी में ये सभी सर्टिफिकेट होने के बावजूद कंपनी में आप उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इतनी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट तमाम एक कागज के टुकड़े की तरह बस साइड में रखे हुए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हों जो बहुत ही अच्छा इस चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, जिन्हें मालूम है, और हो सकता है कि जब भी वो किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट से, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद नहीं मालूम होगा कि ये इन सभी सर्टिफिकेट्स का कितना बड़ा महत्व है, इनकी क्या वैल्यू है मार्केट। जब आप इन सब चीजों को हाईलाइट करोगे तो टेक्निकली वही समय है जब आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की वैल्यू कर रहे हैं। वरना तो फिर वही महामंत्री वाला हिसाब होगा कि बस प्रोडक्ट तो आपको हर तरह का सपोर्ट दे रहा है, कंपनी तो आपको हर तरह का सपोर्ट दे रही है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं कर। तो उम्मीद यही है कि आज के जो सेशन है उससे आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी, काफी सारा जो नॉलेज है वो आपको सीखने को मिला होगा, स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बस आपसे अब रिक्वेस्ट ये रहेगी कि बिजनेस प्लान अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट किन किन चीजों से बना हुआ है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये अगर आपने मुंह जुबानी याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बस कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी किस किन चीजों से सर्टिफाइड है, इस पे भी थोड़ा सा आप हाईलाइट करें। और आई एम 100% श्योर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन अगर आप फसाई, ISO, NABL, GMP इस तरह के सर्टिफिकेट्स का जब आप नाम लेंगे, 110% सामने वाले का 30 to 40% जो ट्रस्ट है आप वहीं पर जीत लो कि भाई कंपनी इन सर्टिफिकेट से जो है सर्टिफाइड है। आपका प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके बस ये 4 सर्टिफिकेट्स का नाम लेते ही अपनी एक अच्छी इमेज सामने वाले की नजर में, दिमाग में बना लेगा। आज हम किसी को एडिडास का जूता पहनते हुए देखते हैं, रिबोक का देखते हैं, रायमंड की शर्ट पहनते हुए देखते हैं, है ना, और भी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे भाई बड़ा ऊंचा घराने का आदमी है, ये पहना था उसने, या फिर ये पहना था, रोलेक्स की घड़ी पहनी थी। ये ब्रांड्स कैसे बनी, कैसे आज इनका इतना वैल्यू है, कैसे और क्यों ये इतने ज्यादा हाई डिमांड है और इतना लग्जरियस जो मैं कहूँ उनमें ये आते हैं? क्योंकि इनको इस तरीके से प्रमोट किया गया, इनको इस तरीके से मार्केट के सामने पेश किया गया है कि भाई ये इससे सर्टिफाइड है, इसके पास ये है, इसमें ये सारी चीजें हैं। तब जाके लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी, लोगों को मालूम चला। और
जैसे जैसे हमने उसकी हाइप बनाई, ये एडिडास है, ये रिलॉक्स है, रोलेक्स है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों के दिमाग में उसकी एक इमेज बहुत ऊंची बन गई। आईफोन, जैसे आईफोन की तो देखो धीरे धीरे अब घटती जा रही है, क्योंकि लोग ईएमआई पे भी ले लेते हैं। तो ये अभी आईफोन का उतना बड़बोला नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम कम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सैमसंग उसको टक्कर दे रहा है। बट स्टिल आईफोन इज आईफोन। तो क्यों है भाई, किसी के पास आईफोन देख लेते हैं हम लोग, कहते हैं "अरे, सही घर का"। अब भले ही आप उसने ईएमआई पे लिया हो, कैसे भी लिया हो, अपनी किडनी बेच के लिया हो, वो तो अंदर की बात है ना। आपके सामने तो उसने दिखा दिया ना, वो एप्पल बना हुआ है इसमें आधा से। तो वहां पर क्या चीज हुई, यही होता है इंप्रेशन। क्योंकि आज के समय में जितनी चीजें आप दिखाएंगे, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। जितना आप सोशलाइज करोगे, जितना आप प्रमोट करोगे, जितनी बार 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 लोगों को वो चीजें आप बताओगे, बस बार बार वही चीज होगी। बार बार लोग जब वो एक चीज सुनते हैं, उसको यूज करने की उनके अंदर क्रेविंग आती है। आदिवासी का शायद से मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि आदिवासी हेयर ऑयल, कुछ उसका रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ कोकोनट ऑयल है उसके अंदर। नाम के लिए ये पत्तियां डाल दी, वो पत्तियां डाल दी, रोजमेरी डाल दिया, ये डाल दिया, फलाना डाल दिया, लेकिन हाइप इतनी बढ़ा दी, इतनी बार बार उसके प्रमोशन, उसके एडवर्टाइजमेंट आने लगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो या यूट्यूब हो, कि लोगों के दिमाग की उसने जो एक मेंटेलिटी है वही चेंज कर दी कि भाई ऐसा क्या है इसमें, ये इतना ट्रेंड में क्यों आ रहा है, कि क्यों लोग उसका बार बार इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ तो फायदा होगा। तो 110%, 85 लोगों ने तो वो आदिवासी ऑयल सिर्फ वो एड देख देख के खरीदा है। अब भले ही उसको खरीदने के बाद वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, खाली कुछ भी नारियल का तेल ही तो है यार, कुछ भी नहीं हो रहा, भले ही वो पछता रहे हैं, लेकिन उस समय पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था वो, और इतना ट्रेंड में आ गया था कि उसके डुप्लीकेट्स भी आ गए थे। तो ये होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को जितने बेहतरीन तरीके से, अच्छी टर्मिनोलॉजी से, एक अच्छा सा, एक शायद से आपने रील भी देखी होगी, एक जोक भी था, आप ढाबे पे जाओ, ढाबे वाला कहेगा खिचड़ी है हमारे पास, किसी 5 स्टार में चले जाओ, वो उस खिचड़ी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ना, आई हैव येलो राइस विद अ प्योर घी एंड सम इंग्रेडिएंट्स लाइक अनियन, वो इतना कुछ कुछ आपके सामने अपनी बोलने की कला से उस खिचड़ी को आपके सामने ऐसा पेश कर देगा, आप कहोगे भाई ये क्या चीज बता रहा है, ये ऐसी तो चीज हमने कभी खाई ही नहीं, इसमें तो 36 चीजें डली हैं। और जब वो आपके सामने आएगी, आप क्या देखोगे, अबे यार ये तो खिचड़ी है। तो बोलने का बहुत खेल है, बहुत चीज है, यानी कि आप जितने तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की उसकी जो, और यहाँ पर खिचड़ी नहीं है, ये वाकई में ये प्रोडक्ट भाई इन सब चीजों से सर्टिफाइड है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, हम अक्सर जितने भी मेरे सेशंस रहते हैं, मैं हमेशा टिप्स और टेक्निक्स आपके सामने लाती हूँ, स्ट्रेटेजीज आपके लिए लेकर आती हूँ कि किस किस तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, कन्वर्जन कैसे होंगे, इसके अलावा फॉलो अप कैसे होगा, फोन पर आप इनविटेशन कैसे दे सकते हैं, फेस टू फेस आप अननोन लोगों से कैसे बात कर सकते हो और क्या इनविटेशन दे सकते हो, टू डू लिस्ट, ऐसे तमाम टिप्स एंड टेक्निक्स हमने डिस्कस किए हैं। बट आज का जो सेशन है, ये भी मैं कहूंगी ये की है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की, जो आपकी कॉन्वर्सेशन, जब आप किसी से भी बात कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, मैं कहूंगी कि पहले आप ये चीज करके देखिए। अगर आप मुझे ही टेस्ट कर लो, आप मुझे आजमा लो, आप कल अगर किसी के संग, किसी प्रोस्पेक्ट के संग अगर आपकी मीटिंग है, तहे दिल से आपसे विनती है, आप थोड़ा सा जब आप बात स्टार्ट करो ना, तो कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट जिन चीजों से सर्टिफाइड है, आप जरा एक बार ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके देखिए। 110% सामने वाले पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन इंप्रेशन पड़ेगा। सामने वाले की नजर में आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सन, भले ही नो डाउट आप हैं, बट सिर्फ क्वालिफिकेशन, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आपकी जुबान पे उसका नहीं शो कर रहा, जब तक आपकी बातों में वो नहीं झलक रहा है ना कि आप वाकई में क्वालिफाइड हो, आप एजुकेटेड हो, तब तक आप एमबीए की और जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं वो सब आप अपने पास रख लो, आपकी डिग्री कोई नहीं देखने वाला, आपका कम्युनिकेशन स्किल हर कोई देखता है। तो थोड़ा सा ये भी मैं कहूँ, ये भी एक टेक्निकी थी, एक टिपी था आपके लिए, जो आज मैंने आपको शिवागो न्यूट्रा और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया। इसको जरूर एक बार आजमाएं और देखिए कि इसके क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, कैसा इंप्रेशन प्रोस्पेक्ट के सामने आपका पड़ता है और कितनी वैल्यू आपकी बढ़ती है। और जितना हो सके इसे प्रमोट करें,
सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, और स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई जस्ट wanted to share with you all. और या थैंक्स ऑल। नाउ माइक ओवर टू शिवानी मैम, और आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आप सभी पार्टिसिपेट का भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने पेशेंस के साथ आज का मीटिंग सुना और आज की एजुकेशन ली। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशन सेशन के साथ, नए होस्ट के साथ। जय शिवागो।